नमस्कार। आज के वीडियो में हम सुनेंगे रामधारी सिंह दिनकर की कविता परंपरा की व्याख्या। देखो बच्चों, परंपराएं क्या होती हैं? जो पीछे से चली आ रही होती है, कुछ भी मान्यताएं, कुछ भी बातें जिन पर हम चलते रहते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं कि कई बार आधुनिकता की दौड़ में हम उन परंपराओं को पीछे छोड़ते जाते हैं। तो कवि ये कहता है कि हमें इस तरह से अंधी दौड़ में शामिल होकर परंपराओं को छोड़ना नहीं चाहिए, बल्कि जो चीजें हमारे जीवन मूल्यों के लिए, हमारी नैतिकता को बचाए रखने के लिए जरूरी हैं, हमें उनको साथ लेकर चलना चाहिए। देखिए, परंपरा को अंधी लाठी से मत पीटो, इसमें बहुत कुछ है जो जीवित है, जीवनदायक है। समझ गए ना कि परंपराओं को अंधी लाठी से पीट पीट कर खत्म करना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि इनमें से जो जीवन दान देने वाले हैं, जो जीवित हैं, यानी कि जो परंपराएं आज भी हमारे जीवन के लिए जरूरी हैं, उनको हमें बचाकर रखना चाहिए। जैसे भी हो, ध्वंस से बचा रखने के लायक हैं कि परंपराएं चाहे जैसे भी हों, लेकिन उन्हें विध्वंस होने से बचाया जाना चाहिए, क्योंकि वो परंपराएं हमारे जीवन का आधार हैं। पानी का छिछला होकर समतल में दौड़ना यह क्रांति का नाम है। कि हम क्या करते हैं कि बड़े उत्तेजित रहते हैं, जल्दबाजी में, है ना। पानी का छिछला मतलब उथलापन सा लेकर हम समतल में ही दौड़ते जाते हैं। उससे क्या होता है? केवल क्रांति आती है। लेकिन घाट बांधकर पानी को गहरा बनाना यह परंपरा का काम है। घाट बांधकर पानी को डीप गहराई तक लेकर जाना ये परंपराओं का काम है। यानी कि जो परंपरा है वो हमारे जीवन को भीतर तक, जीवन की नैतिकता को भीतर तक टच करती है, स्पर्श करती है, यानी कि हमारे जीवन के रहस्य को हमें बताती है और हमें ठहर कर जीना, टिक कर जीना सिखाती है। परंपरा और क्रांति में संघर्ष चलने दो। परंपरा और जो क्रांति होती है ना, उसमें हमेशा संघर्ष चलता है। यानी कि हम अंधी दौड़ में शामिल हो जाएं या परंपराओं को साथ लेकर धीरे धीरे चले। आग लगी है तो सूखी टहनियों को जलने दो। देखिए, मान लीजिए एक पेड़ है ना, उसके नीचे आग लग गई, तो जो सूखी टहनियां उनको जल जाएंगी। यानी कि जो परंपराएं हमारे जीवन के लिए उपयोगी नहीं है, उनको सूखी टहनियों की भांति जलने दो। मगर जो टहनियां आज भी कच्ची और हरी हैं, लेकिन वो परंपराएं जिनमें आज भी कच्चापन है, हरापन है, यानी कि जीवन है और जो जीने के लिए जरूरी है, उन पर तो तरस खाओ। मेरी एक बात तुम मान जाओ, उन कच्ची और हरी टहनियों पर तुम्हें तरस खाना चाहिए, यानी कि उन्हें मरने से बचाना चाहिए। इसलिए कवि कहता है कि तुम मेरी एक बात मान जाओ कि परंपराओं को जड़ से खत्म होने मत दो। परंपरा जब लुप्त होती है, लोगों की आस्था के आधार टूट जाते हैं। कि जब परंपराएं खत्म होती है ना, तो लोगों की आस्थाएं भी खत्म होने लगती हैं। उन्हें लगता है कि उनके जो आस्था का आधार था वो खत्म हो गया, मतलब अब हम किस पर जिए। उखड़े हुए पेड़ों के समान वे अपनी जड़ों से छूट जाते हैं, और तब उनकी अवस्था कैसी होती है? जैसे कि उनकी जड़ें उखड़ गई हों। परंपरा जब लुप्त होती है, लोगों को नींद नहीं आती, लेकिन जब हम आधुनिकता की अंधी दौड़ में परंपराओं को छोड़ देते हैं, खत्म कर देते हैं, तो हमें नींद नहीं आती, यानी कि हम बेचैन हो उठते हैं। ना नशा किए बिना चैन या कल पड़ती है, और फिर हमें नींद के लिए नशा करना पड़ता है, यानी कि हमें अपने आप को भुलावे में रखना पड़ता है कि हमने कुछ नहीं किया, और हम चैन की नींद सो नहीं पाते, और सोने के लिए हमें नशे का सहारा लेना पड़ता है। परंपरा जब लुप्त होती है, सभ्यता अकेलेपन के दर्द से मरती है। जिस समाज में परंपराएं खत्म हो जाती हैं, वहां पर जो सभ्यता है, यानी कि जो सभ्य लोग हैं, वो अकेले रह जाते हैं, और अकेलेपन के दर्द से ही वो सभ्यताएं मर जाती हैं, यानी कि उनका विकास नहीं होता। कलमे लगाना जानते हो तो जरूर लगाओ। कलमे लगाना मतलब नई पौध लगाना, नया पौधारोपण करना अगर तुम्हें आता है, यानी नई परंपराओं को स्थापित करना तुम्हें आता है तो तुम करो, मगर ऐसे कि फलों में अपनी मिट्टी का स्वाद रहे। यानी कि आधुनिकता को अपनाना है, अपनाओ, लेकिन अपनी जड़ों को मत छोड़ो। कि कल में नई लगानी है, नई परंपराएं स्थापित करनी है तो आप करो, लेकिन
ऐसे कि फलों में मिट्टी का स्वाद रहे, यानी कि जो नई जनरेशन आए, नई पीढ़ी आए, उसमें अपनी मिट्टी का स्वाद रहे, यानी कि उसका अपनी जड़ों से जुड़ाव रहे, वो अपनी परंपराओं को, अपनी संस्कृति को भूल न जाए। और यह बात याद रहे कि परंपरा चीनी नहीं मधु है, यानी कि परंपराएं चीनी नहीं है, शहद है। चीनी का क्या करती है, हमें नुकसान पहुंचाती है, और मधु क्या करता है, वो हमें बीमार अवस्था से भी ठीक कर देता है, रोग मुक्त कर देता है। वह ना तो हिंदू है, ना मुसलमान है, न द्रविड़ है, न आर्य है, न परंपरा का हर प्रहरी पूरी का शंकराचार्य है। यानी कि जो परंपराएं हैं वो किसी धार्मिक मर्यादाओं में या सामाजिक मर्यादाओं में बंधी हुई नहीं है, हिंदू, मुस्लिम, द्रविड़ या आर्य नहीं है, और परंपरा की रक्षा करने वाला हर व्यक्ति पूरी का शंकराचार्य नहीं है, वो तो एक साधारण मनुष्य है। और साधारण मनुष्य जो है वही जड़ों से जुड़ा रहता है, और उसी के पास ये ताकत है, ये शक्ति है कि वो अपनी जड़ों को, अपनी परंपराओं को बचाकर रख सकता है। थैंक यू।